రాజ్యసభ సమావేశాలు కొనసాగుతా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. जिन्होंने ईज ऑफ जस्टिस के लिए जुडिशियल सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम किया। सर मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि क्या सरकार अगले 10-15 वर्षों की जरूरत को देखते हुए 10-15 वर्षों की जरूरत को देखते हुए एक नेशनल जुडिशियल मैन पावर प्लान बनाने पर विचार करेगी, जिसमें पॉपुलेशन, केस लोड और इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर जजेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट तय की जाए, ताकि देश की बढ़ती इकोनॉमी और बढ़ते केस लोड के साथ हमारी जुडिशियल कैपेसिटी भी फ्यूचर रेडी हो। Honorable Minister, please take your seat. Please take your seat. थैंक यू चेयरमैन सर। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो मूल रूप से जो हमारे पोस्ट एंड वैकेंसीज इन द कोर्ट उससे संबंधित है, और जो सप्लीमेंट्री पूछा है उसमें उन्होंने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ी है उसकी तारीफ की है। मैं उसके लिए माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। दूसरा, उन्होंने ईज ऑफ जस्टिस की मुख्य रूप से बात की है, और जो 15 साल का जो प्लान बनाने का विषय जो उन्होंने रखा है, अधिकतर ऐसे विषय हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में ये रिसर्च का विषय रहता है, और हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं, वो हम 1 साल का या 2 साल का प्लान लेकर के नहीं चलते हैं। हमने 2047 तक भारत को हम विकसित भारत कैसे बनाए ये प्लान है। जस्टिस भी है, वो लॉ कमीशन के द्वारा कितने एडवोकेट्स हमें आगे आने वाले समय में मिलने चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस संबंध में काम करती है। थैंक यू। And now the second supplementary, Professor Manoj Kumar Jha ji. No, only one supplementary, please. शुक्रिया सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है कि जब तक न्यायिक संरचना और संस्थानों का चरित्र नहीं बदलेगा तब तक न्याय का भी चरित्र नहीं बदलेगा। क्या सरकार अपनी तरफ से SC, ST, OBC कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन तय करने के लिए वाइडर रिप्रेजेंटेशन कुछ कोशिश कर रही है? ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन की कोशिश कर रही है? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव अगर कैरेक्टर नहीं होगा न्यायिक संस्थाओं का, तो न्याय भी हर घर हर दर नहीं पहुंचेगा। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। Honorable Minister. धन्यवाद चेयरमैन सर। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं उससे संबंधित ही है। सबका साथ सबका विकास ये हमारा मूल मंत्र है, और ये जुडिशरी में भी है। जैसे ये MOP की बात करते हैं, कई बार हमारे यहाँ जब कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का विषय आया, MOP। उस MOP में ये प्रावधान भी है, और हम लगातार जो संबंधित हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं, 25 हमारे हाईकोर्ट्स हैं, उनको लगातार मेरी ओर से भी लेटर जाता है कि जो हमारे SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के जो कैपेबल एडवोकेट हैं उनमें कुछ नाम अगर आपको ठीक लगता है तो उनके नाम भेजे जाए। ऐसे लेटर भी हम भेजते हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास ये हमारी प्रायोरिटी। Third supplementary, श्रीमान राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी, please put your question. For this only he was telling something about you. You see, Garge ji, you look good to your. Sir. Yeah, you speak. You put your question, sir. Sir, I am asking the Honorable Law Minister that is there a plan to
review the thing collegium system which is working. Is there a government proposal to review that or work on that? Okay. Honorable Minister. सर, मैंने कल भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज बढ़ाने के संबंधित बिल था उस संबंध में एक विषय रखा था। मैं इस संबंध में रीट्रेट करना चाहता हूं, पुनः बताना चाहता हूं माननीय सदस्य को, जो उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा है कि हायर जुडिशरी में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेटेड एंड कोलैबोरेटिव प्रक्रिया है, जिसमें केंद्र व राज्य स्तर पर विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से परामर्श व अनुमोदन की आवश्यकता रहती है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 तथा हाईकोर्ट के जजों की नियुक्तियां संविधान के आर्टिकल 217, 224 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के 1993 के सेकंड जज केस व 1998 के थर्ड जज केस के तहत प्रिपेयर किए गए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत की जाती है। थैंक यू। Now, fourth supplementary, Srimati Rekha Sharma ji. थैंक यू चेयरमैन सर। सर, मैं आपके थ्रू ऑनरेबल मिनिस्टर से पूछना चाहूंगी कि Please be specific. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बहुत काम है, क्योंकि 2 स्टेट्स का काम वहाँ पर है। तो क्या सरकार सोच रही है या मिनिस्ट्री सोच रही है कि वहाँ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियल ऑफिसर्स और एक्स्ट्रा कोर्ट रूम्स को बनाया जाए, ताकि जो डिलीवरी सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें? थैंक यू सर। Honorable Minister. थैंक यू चेयरमैन सर। जो माननीय सदस्य जी ने प्रश्न किया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 31/7/26 की स्थिति के अनुसार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स में 85 जजेज की सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में 55 जजेज कार्यरत हैं। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 834 जजेज की सैंक्शन स्ट्रेंथ के विरुद्ध 696 जजेज कार्यरत हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, उसमें हमारे मंत्रालय से इस स्कीम निर्धारित है, जिसको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जब इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है तो प्रस्ताव आते हैं, संबंधित हाई कोर्ट से भी आते हैं। तो हम बार रूम के लिए भी पैसा देते हैं, चैम्बर के लिए भी पैसा देते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए 60% पैसा भारत सरकार की ओर से जाता है और 40% पैसा संबंधित राज्य की ओर से जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार क्रिएट किए जा रहे हैं। थैंक यू। Now, Shivaji, on what subject or on what rule you want to raise something? Sir, rule 239, sir. Rule 239. When for the purposes of explanation during discussion or for any other sufficient reason, any member has occasion to ask a question of another member or any other matter, under the consideration of the council, he shall ask question through the chairman. I am asking through you, sir. What question? Sir, when you the want? learned parliamentary affairs minister spoke, he said that the LOP didn't quote any rules, sir. As per the conventions, the leader of the house and the leader of the opposition need not quote any rules. Even the No, that parliamentary matter is already over. Why you want to raise? And second, why you want to raise? I already given the chance. They No, both sir. of them have explained. Now, second. on what rule you want to? He is raising the same matter because the concern- Please take your seat. Please take your seat. Don't. This is question of what? No. You please take your seat, sir. Sir, I am calling only John Biltas. Please take your seat. I am calling John Biltas. Sir, please. 238, sir. Sir, first of all, What is the rule? 238. 238. First of all, thank No, you. no. First of all, thank you very much for directing the parliamentary affairs minister to ensure the No need. So my point is, The House is getting adjourned to meet at 2:15 p.m.